for our freedom, and we vow to uphold the values that have been cherished. So I acknowledge the presence of our world management, and I just feel honored to start the ceremony of flag hosting. फ्रीडम फाइटर्स के लिए तालियां, जिनकी वजह से आज हम ये डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, और इंडिपेंडेंस डे. कुछ नहीं देखते, जस्ट प्रोटेक्ट अस. यहाँ पे खड़े हैं उन्हीं की वजह से. तो जोरदार तालियां हमारी फौजी और उसी के born in this independent India. I belong to a family of freedom fighters. My Nanaji was freedom fighter, and when I remember when I used to ask him about how we got independence and what you did for independence. Before narrating any story, he used to cry first. Today, I can see that feeling going somewhere else now. It is not staying with us. So, let us take an oath that 15th of August, 26th of January will not just remain a day. They will be celebrated more than any other festival in our country. And it will always remain within your hearts. You'll always keep it alive. And just imagine, just think, just read about any one of those freedom fighters who has made this happen. I always talk about Bhagat Singh. I'm a big fan of him. When it comes to his commitment, when it comes to his consistency. And I always ask students to
Just imagine 23-year-old boy, just before his death, talking about reading a book based on Marxism, Stalinism, Maoism, independence, freedom fighting. Can you look at the enlightened part of that human being? I request all students to make him your ideal and make sure that you become something of his kind. I know it's very difficult. We cannot even copy him. Maybe not even one person we can copy. But yes, even then, I would ask all the youth standing in front of me to make sure that Bhagat Singh remains alive in all of us. Thank you. Jai Hind. आजाद हुए 78 years हो चुके हैं. We are standing here with that proud integrity and honesty. Can I have a huge round of applause? Thank you, our worthy management and NCC cadet and all the students. सिटी यूनिवर्सिटी के इस प्रांगण में एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत है और आज के मुख्य अतिथि महोदय रिस्पेक्टेड ऑनरेबल वाइस चांसलर सर इस समय हमारे बीच में आ गए हैं, तो आप सभी खड़े होकर उनका स्वागत कीजिए। थैंक यू सर। आज़ादी ज़िंदगी का सबसे खुशनुमा एहसास है। आज़ादी ज़िंदगी का सबसे खुशनुमा एहसास है। ये वो दौलत है जिसकी बदौलत हम दुनिया में खास हैं। ऑनरेबल वाइस चांसलर सर एंड रिस्पेक्टेड ऑल द डिग्नेटरीज, मनिंदर सर, गुरदीप सर और सभी जो फैकल्टी मेंबर्स और स्टूडेंट्स यहाँ पर इस समय विराजमान हैं, मैं तहे दिल से आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ सिटी यूनिवर्सिटी की ओर से। जैसा कि आप जानते हैं कि आज आज़ादी का 78वां हम पावन ये दिवस मना रहे हैं और आज़ादी की अगर हम बात करें तो आज़ादी आप सभी को पता होगा कि हमें कितने संघर्ष के बाद मिली है। हमें सिर्फ इतना नॉलेज है कि संघर्ष किया है, जो कि हमने जितना पढ़ा है किताबों में पढ़ा है, लेकिन जिन लोगों ने संघर्ष किया, जिन लोगों ने बलिदान दिए, उनकी सिर्फ हमने कहानियाँ सुनी है। उन कहानियों की हमने फिल्में देखी हैं या किसी भी माध्यम से हमें सिर्फ नॉलेज मात्र है, लेकिन वो एहसास कि आज़ादी होती क्या है, आज़ादी किस तरह से मतलब आज़ादी को बचाया जा सकता है, ये जो एहसास करते हैं, अनुभव करते हैं, वो होते हैं सैनिक जो देश की सीमाओं पर प्रहरी बने देश की सीमाओं की रक्षा करते हैं। और एक शेर अर्ज किया है आज़ादी के ऊपर, आपने बहुत बार सुना होगा। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पर मिटने वालों का बाकी यही निशा होगा। मैं अधिक आपका समय न लेते हुए रिस्पेक्टेड वाइस चांसलर सर से अनुरोध करती हूँ कि वो मंच पर आए और आज का जो ध्वजारोहण का कार्यक्रम है उसका शुभारंभ करें ध्वजारोहण से। एनसीसी के जो कैडेट्स हैं आप सर को एस्कॉर्ट करेंगे।
धन्यवाद सर। और अब मैं रिस्पेक्टेड वाइस चांसलर सर से अनुरोध करती हूं कि वो आज़ादी के बारे में और आज के इस पावन दिवस के बारे में चंद शब्द कहकर आज के इस प्रोग्राम का आगाज़ करें। वाइस चांसलर सर, रिस्पेक्टेड। Thank you, ma'am. So, good morning. Good morning. Happy Independence Day. मैंने प्रिपेयर बहुत कुछ किया था इसके लिए, बट मैं आपसे तीन चीज़ों के बारे में बात करूँगा। पहला, मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। आप लोगों को पता है, मैं यूपीएससी मेंस मैंने क्लियर किया था, इंटरव्यू फेस किया 3 बार, इंटरव्यू में क्लियर नहीं कर पाया। पीएससी 2012 मैंने क्लियर किया। उसके दौरान मैंने ना इंडियन फ्रीडम मूवमेंट को बड़े क्लोजली पढ़ा, बहुत क्लोजली पढ़ा। 2-4 राइटर्स की किताब पढ़ी, एनसीईआरटी की किताब पढ़ी, कुछ फॉरेन राइटर्स थे उनकी भी किताब पढ़ी। कुछ वही सारी चीज़ें मैं आपके साथ आज शेयर करना चाहता हूँ। पहली चीज़ कि आपने बहुत बार सुना होगा, हमेशा क्योंकि हम लोग थोड़े से आराम में हैं, कंफर्ट में हैं। मैं हमेशा बोलता हूँ हम बहुत लकी हैं कि हम इस जनरेशन में पैदा हुए हैं जो आज़ादी के बाद पैदा हुआ है, क्योंकि हम सब ने वो परेशानी देखी ही नहीं जिसको हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो शायद हमारे लिए उस परेशानी, वो जो सेलिब्रेशन है, उसकी वैल्यू नहीं बन पाती कभी भी। बट सच ये है कि जब वो किताबें भी आप पढ़ो, तो अगर आप ध्यान से पढ़ रहे हो, मेरा सजेशन है आप सब लोग किताब ज़रूर पढ़ना। कोई फ्रीडम मूवमेंट पे मैं आपको एक अच्छी किताबें बता दूंगा जिसको पढ़ने का मन हो। आपको एहसास होगा कि ये कितना डिफ़िकल्ट है। ये बोलना भी, मतलब ये जाहिर ही नहीं किया जा सकता। कुछ चीज़ें होती हैं जो बोल के नहीं जाहिर की जा सकती, सिर्फ फील की जा सकती हैं। उनमें से म्यूज़िक एक चीज़ होता है। तो जिस भाव से हमारा राष्ट्रीय गान लिखा गया है और हमारा नेशनल सॉन्ग लिखा गया है, दोनों में जिस भाव से गाने गाए गए हैं, जो जिसने लिखा उसके भाव क्या थे और वो जो सामने वाला, क्योंकि अल्टीमेटली तो भाव ही सब कुछ है ना। आप भगवान की खूब पूजा करो, खूब सारा उनको भोग चढ़ाओ, अच्छे अच्छे व्यंजन चढ़ाओ, लेकिन भाव आपका अच्छा नहीं है तो भगवान लेते ही नहीं कभी भी। तो अल्टीमेटली तो भगवान जो है, ये बहुत सारे सिचुएशंस हैं जहाँ पे भगवान ये बोलते भी हैं और बहुत जगह है जहाँ पे वो जाहिर भी करते हैं। मैं आपसे सिर्फ 3 बातें करूंगा। पहला तो ये कि आज के टाइम में बैठ के और हम फ्रीडम मूवमेंट को नहीं देखें। अगर जब भी कोई बोलता है, जैसे बहुत बार मेरे से, हमारे इंडिया में एक परेशानी है, हमारे यहाँ सारे के सारे ना बड़े एक्सपर्ट हो जाते हैं कभी कभी। 3 चीज़ें हैं। मेरे सर थे एक दिल्ली यूनिवर्सिटी में, जब मैं साउथ कैंपस में था, तो वो मेरे से बोला करते थे, तारिक सिद्दीकी सर नाम है उनका। वो बोला करते थे इंडिया में 3 प्रोफेशन जो है वो हर आदमी कैरी करता है, मतलब हर आदमी होता है। पहला, हिस्टोरियन। इंडिया में हर आदमी हिस्टोरियन है। किसी से भी आप पूछोगे तो यही बातें करता है, गांधी ने तो डुबा दिया, नेहरू ने बर्बाद कर दिया। क्यों? क्योंकि वो एक दूसरा पक्ष रखना चाहता है। दूसरा पक्ष रखने के लिए सामने वाले पक्ष को नीचे दिखाना ज़रूरी नहीं होता कभी भी। दूसरा, हमारे यहाँ हर आदमी क्रिकेटर है। आप किसी से देखेंगे ना, तो जब मैं देखता हूँ, आप लोग भी देखे होंगे, जब क्रिकेट मैच चल रहा होता है, बिल्कुल तोंद वाला आदमी मिठाई की दुकान में बैठ के और कोहली को बता रहा होता है कि शॉट कैसे खेलना चाहिए। तो हमारे हर आदमी क्रिकेटर है, हर आदमी हिस्टोरियन है, हर आदमी क्रिकेटर है। और तीसरा, हमारे यहाँ हर आदमी काउंसलर भी है। अगर आप पान वाले से ही पूछोगे ना कि आईएएस क्लियर कैसे करना चाहिए, तो वो भी 2-3 ज्ञान तो दे ही देगा आपको कि आईएएस क्लियर कैसे किया जाता है। तो हमारे यहाँ इंडिया में ना, तो ये 3 प्रोफेशन ऐसे हैं जो हर आदमी कैरी करता है। मेरा सजेशन, यंग जो यूथ लोग मेरे सामने जो बच्चे बैठे हुए हैं, इनसे एक सजेशन है, आप किसी की बात का विश्वास मत करना। आप किताबें पढ़ना, किताबों में बहुत कुछ सच है। सब कुछ नहीं बोल रहा हूं मैं सब बहुत कुछ बोल रहा हूं। अभी मैं अपने लोगों से, दोस्तों से पूछना चाहूंगा कि महात्मा गांधी को महात्मा का खिताब किसने दिया था? किसने महात्मा बोला उनको? महात्मा गांधी ने खुद बोला मेरे को महात्मा बोलो। फिर सुभाष चंद्र बोस ने इंडिया रेडियो के थ्रू जर्मनी से बोला था कि गांधी जी जो हैं उनको महात्मा का पदवी देना चाहिए, एंड ही इज फादर ऑफ नेशन। जब भी हम सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी की बात करते हैं तो हम हमेशा ऐसे देखते हैं सुभाष चंद्र बोस अपोजिट थे महात्मा गांधी के।
आप वो एग्रीमेंट और डिसएग्रीमेंट को टच ही नहीं कर सकते। वो आपसे बहुत एलिवेटेड, बहुत ऊपर के लोग थे जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं। हम सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, भगत सिंह की बात कर रहे हैं, जो मेरी और आपकी औकात से बहुत ऊपर के लोग थे। तो कभी भी उनको आज की मानसिकता के हिसाब से जज मत करना कभी भी, क्योंकि वो लोग बहुत डिफरेंट थे, बहुत डिफरेंट, बहुत अलग, बहुत कहानी। हमारे यहाँ एक इवेंट हुआ था, भगत सिंह से रिलेटेड था। उनके ऊपर कोई किताब आई थी, कुछ बच्चों ने वो किताब को फाड़ के और बाहर फेंक दिया था। हम 15 अगस्त मना क्यों रहे हैं जब हमें यही सब करना है? तो आप उस आदमी की इज्जत, मैं आपको भगत सिंह को इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि वो फ्रीडम फाइटर हैं और पूरी दुनिया उनको जानती है इसलिए आप उनकी इज्जत करो, मैं इसलिए नहीं बोल रहा। आप सोचो एक बार, आज हमारे यहाँ 23 साल का जो लड़का होता है उसको पिज़्ज़ा खाना है, बर्गर खाना है, गर्लफ्रेंड बनानी है, पढ़ाई नहीं करना है। 23 साल का लड़का आज़ादी के लिए फांसी पे चढ़ गया। जब वो सामने वाला जो पुलिस वाला था, जब उनको बुलाने के लिए आया कि चलो तुम्हारी फांसी होने वाली है 15 मिनट में, बोलते हैं मुझे बस 5 मिनट का टाइम दे दो, एक क्रांतिकारी दूसरी क्रांतिकारी से मिल रहा है। वो उस समय किताब पढ़ रहे थे मरने के पहले। किसी ने बोला मरने के तुम्हारा अब किताब पढ़ने का फ़ायदा क्या, अब तो मरने वाले हो। जेलर ने पूछा उनसे, बोले मैं मरूंगा, मेरे विचार थोड़ी मरेंगे, वो तो हमेशा जिंदा रहेंगे। आज मैं बच्चों को मर जाते हैं हम टीचर्स सारे के सारे, किताब पढ़ लो, एक किताब पढ़ लो, एक किताब पढ़ लो। वो आदमी मरने के पहले भी किताब पढ़ रहा था। ये फ़र्क है भगत सिंह में और हम सब में। भगत सिंह इसलिए नहीं महान है क्योंकि सिर्फ उसने बलिदान दे दिया, नहीं। बहुत बार मुझसे लोग पूछते हैं, बहुत बार लोग सोचते भी हैं, बहुत बार मेरे से आर्ग्यू करते हैं कि जो लोग बहुत उनके बारे में बातें करते हैं कि भगत सिंह जो है बड़े वायलेंट थे, उन्होंने मारा, उन्होंने सॉन्डर्स मर्डर केस में उनको फांसी हुई। आपको पता भी नहीं है फिर उनके बारे में। आपको पता है पूरे फ्रीडम मूवमेंट में सबसे बड़ा अनशन जो है वो भगत सिंह ने रखा था 64 दिन का, महात्मा गांधी ने नहीं रखा था। तो बिल्कुल वायलेंट नहीं थे, बहुत नॉन वायलेंट, बहुत पढ़े लिखे, दिमाग से बिल्कुल संतुलित इंसान थे, इनकी बहुत बड़ी सोच थी। वो इंडिया को एक सोशलिस्ट कंट्री बनाना चाहते थे। क्यों बनाना चाहते थे वो अलग एक कहानी, आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। प्रॉब्लम ये हम पढ़ते नहीं हैं, हम फेसबुक और इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से सारा का सारा ज्ञान ले रहे हैं। आप में से अभी एक कहानी हो गई, तो मेरा सजेशन बस बच्चों को ये है कि कोई भी चीज़ ये व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम से मत उठाओ। सच्ची किताबें पढ़ो, तुमको समझ में आएगा कि कितना फ़र्क है उसमें जो हम सोचते हैं और जो सच में है उसमें। अब मैं दूसरी बात पे आता हूँ। आप में से कितने लोग हैं जो सूर्य सेन के बारे में जानते हैं? हाथ उठाइए प्लीज़। देखिए हम नहीं जानते। चलिए मैं सूर्य सेन के बारे में बताता हूँ आपको। मैंने जब ये चैप्टर पढ़ा था, जब मैं IAS की तैयारी कर रहा था, आप बिलीव नहीं करोगे, मैं बहुत रोया था उस दिन, बहुत रोया था। और आपको मैं, जितने भी टीचर्स यहाँ बैठे हुए हैं, सबके लिए आइडियल होना चाहिए सूर्य सेन। आज जाके गूगल जरूर कर लेना, उसकी आत्मा को शांति मिल जाएगा। सूर्य सेन एक टीचर थे जिन्होंने 10वीं 9वीं 10वीं के बच्चों को लेके, जो 14 साल के थे, चिट्टागोंग को, जो अब बांग्लादेश में है, एक दिन के लिए अंग्रेजी सरकार से आज़ादी दिला दी थी। बाद में उनकी मौत हो गई, लेकिन वो ये दिखाना चाहते थे कि जो अंग्रेजी सरकार है वो अजेय नहीं है, उसको ऐसा नहीं कि हराया नहीं जा सकता, मैं छोटे छोटे बच्चों से भी हरा सकता हूँ। एक टीचर, अब मैं सूर्य सेन की बात इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि वो फ्रीडम फाइटर हैं। जब आप इनके बारे में पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि हीरोइज्म किस हद तक है, बट मैं वैसे बता रहा हूँ। एक टीचर जो 14 साल के बच्चों को इन्फ्लुएंस कर देता है इस बात के लिए कि वो आज़ादी के लिए लड़ें। वो बच्चे, आज उनका एक एक बच्चे का जो फ़ोटो है, एक एक बच्चे की जो पुण्यस्थली है वो वहाँ पे बनी हुई है, उनको इतना एनलाइटन कर देता है 14 साल की उम्र में। आज हमारे टीचर्स जो है वो बोलते हैं कि मेरी क्लास ख़त्म हो गई, मेरा काम ख़त्म हो गया। जो 24 घंटे उनके साथ लगा रहता था। आप प्लीज़ आज जाके, एक मूवी है बहुत अच्छी, आप फिल्म, मेरे को लगता है किताब तो नहीं पढ़ पाओगे, मैं बोलूँगा तो बेकार हो जाएगा। चिट्टागोंग करके एक बहुत अच्छी मूवी है मनोज वाजपेयी की, 2012 में रिलीज़ हुई थी। आप एक बार देखना ज़रूर उसको, आपको समझ में आएगा सूर्य सेन था कौन। मोटा मोटा तो समझ में आ ही जाएगा, थोड़ा सा उसका नाटकीय रूपांतर है तो थोड़ा एंटरटेनमेंट जरूर डालते हैं वो, बट मोटा मोटा आपको समझ में आ जाएगा कि सही में सूर्य सेन था कौन। हम कुछ लोगों के बारे में जानते हैं, हम सबके बारे में नहीं जानते। आप पढ़ना शुरू करोगे इनके बारे में तो दे आर ग्रेट पीपल, ग्रेट पीपल। मुझे बहुत सारे लोग बोलते हैं, उस समय पे हमने, जब गांधी जी बोलते थे यार रोड पे आ जाओ और सारे के सारे चलो और इससे आज़ादी मिल जाएगी, तो हमने लड़ाई क्यों नहीं की, हमने मारा क्यों नहीं अंग्रेज़ों को।
सीरियसली आप ऐसा सोचते हो? आप आज ऐसा सोच सकते हो क्योंकि आप न्यूक्लियर पावर हो। 100 साल पहले भारत में जाओ, भुखमरी, गरीबी, लाचारी, ज़बरदस्त सेग्रीगेशन, कोई जानता ही नहीं था किसी को, पढ़ाई लिखाई का नाम ही नहीं था। जो पढ़ाई लिखाई करते भी थे वो अंग्रेजी सरकार के पास थे, हमारे पास थे ही नहीं। और उस जनता से हम बात करते हैं कि वो लोग लड़े क्यों नहीं। और इंग्लैंड के बारे में बताता हूँ, उन्होंने एक समय पे पूरे विश्व पे राज किया हुआ है। आपको सीरियसली लगता है उनको मार के भगाया जा सकता था? थोड़ा सा मैं बस आज यहाँ से, इस मंच से आप सब लोगों से एक प्रॉमिस चाह रहा हूँ कि आप सब लोग थोड़ी पढ़ाई करेंगे इसके बारे में। 15 अगस्त सिर्फ एक दिन नहीं होना चाहिए कि हमने ध्वजारोहण किया, हमारे ट्राई कलर को देखा, हमने थोड़ा सा गर्व किया कि हम भारत के हैं, और फिर हम घर चले गए और कल से फिर वापस वही बेकार की चीज़ों में बिजी हो गए। हम इंडिया में हैं, और मैं आपको बता रहा हूँ जितने भी लोग इंडिया से बाहर जाना चाहते हैं, मेरा बहुत बड़ा सजेशन है, भाई की तरह सजेशन है, आप रुक जाइए। 10 साल में आप बाहर के सारे लोग यहाँ पढ़ने आएंगे, बहुत जल्दी ये होने वाला है और हो भी रहा है अब। क्योंकि यहाँ से भाग जाने के लिए तो कोई मतलब ही नहीं निकला ना। ये मुल्क में रह के जो छोटा भी काम कर रहा हो, कम से कम ऐड तो कर रहा है कुछ इस देश के लिए। आप सब लोग इसमें, मेरे सारे टीचर्स जो यहाँ बैठे हुए हैं, ये सब लोग इसमें कंट्रीब्यूटर हैं, ये सब कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। एनसीसी के कैडेट्स हमारे, ये सब लोग क्या है, ये सब यही कंट्रीब्यूट ही कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है, मैम ने एक बहुत अच्छी बात बोली कि हमारे जो सेना में जो लोग हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। और आप मेरे से बहुत लोग बातें करते हैं कि सेना में जो लोग हैं वो देशभक्ति कर रहे हैं या ऐसा कर रहे हैं। आप भी कर सकते हो वो करके जो आप कर रहे हो। हम वही नहीं कर रहे हैं जो हमको कर रहे हैं हम। बहुत सीधी सी बात है, मैं प्रोफेसर हूँ, अगर मैं पढ़ा अच्छा नहीं रहा हूँ तो फिर मैं क्या देशभक्ति कर रहा हूँ। आप टीचर हो, अगर आप स्टूडेंट हो, अगर आप पढ़ अच्छे से नहीं रहे हो तो क्या देशभक्ति कर रहे हो। सिर्फ ये गाना गाने के लिए थोड़ी है। कोई एक बंदा है जो बाहर गेट कीपर है, हमारे भैया, अगर वो गेट कीपिंग अच्छे से नहीं कर रहा, वहाँ पे करप्शन कर रहा है, तो वो भी एंटी नेशनल है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वही बंदा जो देशद्रोही कर रहा है वो, और या ऐसा भी नहीं है कि वो सिर्फ सैनिक जो वहाँ पे हैं वो ही सर्व कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग हैं। पूरा मुल्क चल कैसे रहा है, एक मशीनरी है जो चल रही है। आप सबको इसमें कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। और ये बड़ी इंट्यूटिव बात है। मैं आज आपसे बहुत सारी बातें करना चाहता था, पिछले बार मैंने इतनी लंबी स्पीच नहीं दी थी, बट मुझे लगता है कि हमारे बच्चों को, हमारे टीचर्स को अंदर से बहुत प्योर होना पड़ेगा, हम सबको, मुझे भी। जब तक हम अंदर से प्योर नहीं होंगे तब तक, जब मुझसे कोई बोलता है यार अमेरिकन मैनेजमेंट स्टाइल जो है वो सबसे अच्छा होता है, अभी कल ही मेरी किसी से बात हो रही थी, तो कोई मैंने बोला यार मेरे को वेटिकन सिटी देखना है एक बार इटली में, तो उसने बोला मेरे को कि बोले आप बताना मेरे को, मैं इटली का वीज़ा आपका लगवा दूंगा, रिजेक्ट नहीं होगा। मैंने बोला रिजेक्ट क्यों होगा? बोले नहीं वो इंडियंस देख के रिजेक्ट कर देते हैं। मैंने बोला मैं इटली जाऊँगा ही नहीं अब। बोले क्यों? मैंने बोला मैं एहसान कर रहा हूँ उनके ऊपर जाके, वहाँ पे खर्चा करूंगा, टूरिज्म दे रहा हूँ, पैसे दे रहा हूँ, रोजगार दे रहा हूँ उनको, मैं क्यों झुक के जाऊँ वहाँ पे? और मेरा मुल्क जो है वो सबसे अच्छा मुल्क है। यहाँ तो लोग घूमने आते हैं, संस्कृति देखने आते हैं। आप देख लो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हमारा कल्चर 15-15 किलोमीटर में बदल जाता है। मैं इटली देखने ऐसा क्या अलग से जाऊँगा वहाँ पे ऐसा अलग क्या होगा? बहुत सारे ऐसे ट्राइब्स हैं जिनके बारे में हमको और आपको पता भी नहीं है। तो बस मैं एंड करूंगा बस ये बोल के कि हमारा मुल्क सबसे अच्छा मुल्क है, हम यहाँ पे बहुत ग्रो कर सकते हैं। हमारे मुल्क की सबसे अच्छी बात ये है कि अगर यहाँ पे अगर आप एक मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग चाहते हो तो बहुत एक्सपेंसिव नहीं है, बहुत हल्के में आ जाता है। दूसरा, आपको देशभक्ति करने के लिए यहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा कि सरहद में जाके लड़ने की ज़रूरत नहीं होती, आप घर बैठे बैठे भी आप देशभक्ति कर सकते हो। तो मैं आपसे बस यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप खूब पढ़ो। ये जितने भी हमारे ग्रेट लीडर्स हैं, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, इनको हम यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम से आगे हट के किताबों से समझें। बहुत अच्छी, जिनको किताब पढ़ने में परेशानी होती है उनको मैं कुकू FM बोलूँगा, एक बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप ऑडियो बुक्स सुन सकते हो। ऑडियो बुक्स सुनो, बट उसको किताबों के थ्रू ही पढ़ो, उसको किसी भी इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप के थ्रू मत पढ़ो। सब बकवास आ रहा है, सब बकवास चीज़ें आ रही हैं। मज़े की बात एक मैं एंड करने वाला था, मुझे याद आ गया अचानक से, नेहरू जी की एक फ़ोटो वायरल हो रही थी एक टाइम पे, तो बड़ी मज़े की बात है, आप लोगों को पता होगा, सारे टीचर्स जानते ही है। वो एक लड़की को किस कर रहे थे और उसमें बड़ा बढ़िया नीचे आ रहा था याश और ये वो ऐसा वैसा। आपको पता है वो कौन थी? सुलक्षणा पंडित थी, उनकी बहन, हमारी फर्स्ट एक्सटर्नल मिनिस्टर थी इंडिया की।
बिना जाने पहचाने हमने लड़का लड़की के रिलेशनशिप को एक ही चीज़ से डाल दिया, बहन है वो उनकी, सुलक्षणा पंडित। तो आप अगर बेवकूफ़ हो तो आपको ऐसे भी बेवकूफ़ बनाया जा सकता है। तो आप जो भी देख रहे हो, जो भी कर रहे हो, उस पर थोड़ा सा भरोसा करो और उनको जज मत करो। वो आपकी मेरी औकात से बहुत ऊपर के लोग हैं। नेहरू हो, गांधी हो, भगत सिंह हो, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि उनका लेवल क्या था। दे वर ग्रेट ऑफ द ग्रेटेस्ट पीपल। तो यहीं पे मैं एंड करूंगा और आप सब लोग को मेरी तरफ से 15 अगस्त की खूब सारी शुभकामनाएं। बट ये 15 अगस्त जो है ये कोई टाइम पास नहीं है, कोई एक सेलिब्रेशन नहीं है, कोई एक फेस्टिवल नहीं है। ये एक दिन है जो आपको याद दिलाता है कि हम आज़ाद हैं, हमको आज़ादी बड़े मुश्किल से मिली है, हम इसको किसी हालत में नहीं जाने देंगे और हम जहाँ पे होंगे वहाँ पे कोशिश करेंगे अपने मुल्क के लिए कुछ ना कुछ काम करें। जय हिंद, थैंक यू। मी ना कोई आसमां मिला। रिस्पेक्टेड प्रो वाइस चांसलर सर, ऑनरेबल टीचर्स, एनसीसी कैडेट्स and my dear all students, I would like to start by wishing you all a very happy 78th Independence Day. I am Under Officer Baljeet Kaur from City University. Today we are celebrating the day when our country got its independence from the British Raj. On 15 August 1947, India got its freedom, ending almost 200 years British rule in the subcontinent. We honor the freedom fighter who fought bravely to make our country independent. India is a land of diversity where people from different cultures, languages and backgrounds live together as one big family. Our unity in diversity is what makes our nation unique and strong. Just like the color of the rainbow comes together to create a beautiful sight, our differences make the India vibrant and rich tapestry. This day holds great significance as we honor the sacrifice of our forefathers who fought for our freedom. Leaders like Mahatma Gandhi, Jawaharlal Nehru, Bhagat Singh, Chandrasekhar Azad, Bal Gangadhar Tilak, Subhash Chandra Bose, Lala Lajpat Rai, Sardar Vallabhbhai Patel, Jhansi Ki Rani and more led the fight for freedom with determination, giving us the wonderful gift of democracy.